तो हाँ जी, हेलो जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और कल का वीडियो आपने चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स का पूरा फार्मूला रिवीजन आप कर लिया होगा। आज फार्मूला रिवीजन चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स आज का सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ आराम से। उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, जिस फार्मूला से आपको क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांसेस रहता है बोर्ड के एग्जाम में, वही सारे फार्मूला यहाँ पे कलेक्टेड किए गए हैं और आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा वक्त इस पे अब नहीं देंगे और जल्दी से अपना चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में फार्मूला रिवाइजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। राइट, हम तो फार्मूला रिवीजन करेंगे लेकिन उसका मतलब भी जान लेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्लियर हो, चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल है। चलिए शुरू करते हैं। अगला स्लाइड। यहां पे बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स को हिंदी में अगर कह दो तो बहुपद। बहुपद से क्या मतलब चलता है, जिसमें बहुत सारा पद हो। राइट, 1 2 3 4 कुछ भी जितना पद हो उसको क्या बोलते हैं, मतलब कितना भी पद हो सकता है उसको बहुपद कहते हैं। अब थोड़ा मोड़ा यार इस लिखावट पे ध्यान मत देना कि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कितना याद रहेगा। सिंपल जो बोला जा रहा है बस को सुनो अच्छा से और एग्जाम में उसको अप्लाई करो। यहां पे बोला जा रहा है कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक और घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि भाई जो भी चर बोले तो एक्स वाई जेड जो भी चर दिया रहेगा ना उसका घात होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि भैया ये -1 घात में एक्स का पावर -1 है। अरे ये -1 होल नंबर है क्या, ये -1 होल नंबर नहीं है ना, तो आप एक्स का पावर -1 + 1 इसको क्या पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों, हमको एक्स का मतलब जो भी वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स का पावर को होल नंबर पे ध्यान देना चाहिए। देखो यहां पे देखो, जो भी संख्या जो भी घातांक है ना, वो जो भी घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या चीज, होल नंबर होना चाहिए। यहां पे देख लिए तो मोटा मोटी समझ गए कि भाई कोई भी अलजेब्रिक को अगर पहचानना हो कि ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद है या नहीं है, तो उसका घात चेक कर लो ये होल नंबर है कि नहीं है। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी है तो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस पे आने का चांसेस है कि भाई बता दो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, x² + x + 1 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप कहोगे कि भाई यहां वेरिएबल x है तो इसका पावर क्या है, दिख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अगर आपसे कह दे कि भाई √3x² + 1 ये क्या पॉलिनोमियल है, क्या है, देखो हमको सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। ये कोफिशिएंट में क्या है कुछ भी है चलेगा, लेकिन हमको वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। अब कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे x नहीं है, अरे 0 × x लिख सकते हो ना, +1, तो ये क्या है, एक क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम कह दे कि मान लो अगर आपके पास ऐसा दे दिया 1/x + x² दे दिया, तो आप कहोगे कि क्या इसको हम कह सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, अगर इसको सीधा करोगे पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे कि ये पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -1 प्लस का x²। अब देखो यहां पावर 2 है, यहां पे पावर तो 2 है, ये होल नंबर है, लेकिन यहां पे पावर क्या है, -1, तो ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। मोटा मोटी समझ गए। अब आ जाओ इस पे, वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए, बट जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं हो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब मान लो कोई एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल है ही नहीं है तो उसको क्या पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर उस एक्सप्रेशन में कहीं भी वेरिएबल का पावर निगेटिव आ गया तो वो भी पॉलिनोमियल। और वही निगेटिव, अरे यहाँ पे मान लो x² है प्लस है x - 1, अब तो ये भी पावर से लेना देना है ना, ये तो ओके, लेकिन यहाँ माइनस है, उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरिएबल को कोफिशिएंट कुछ भी, वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, अभी बोला ना वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, चलेगा। अगला स्लाइड पे ध्यान देंगे। अब देखो यार हम टाइप्स देख रहे हैं, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं इसी टाइप से। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है भैया, यहां पे अगर मान लो ax² + bx + c है ना, तो आप कहोगे कि डिग्री का मतलब घात, डिग्री का मतलब घात या पावर, डिग्री का मतलब घात या पावर। तो आप कहोगे कि अच्छा वेरिएबल का घात, वेरिएबल का घात, देखो जरा यहां पे वेरिएबल x है, यहां पे वेरिएबल x है, तो आप कहोगे कि भाई साहब अच्छा
कोई तो बोल रहा है कि भैया सेपरेट बता दो, सिर्फ इसका टाइप्स बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, बता देते हैं। अगला अगला ही स्लाइड में है यार, डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब वेरिएबल के घात पे जो भी है ना टाइप्स, वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, ax प्लस बी, इसको क्या कहेंगे? ax प्लस बी, ये इसको क्या कहेंगे? ax प्लस बी क्या है? ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? घात, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि बहुत आसान है, चिंता मत लेना, इसके लिए होगा। क्यूबिक का मतलब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा उसका ax क्यूब प्लस bx प्लस सी इक्वल, राइट। ये देखो जरा, समझ गए समझ गए। ये बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, यहां देखो क्वार्टिक है। क्वार्टिक मीन्स क्या हो? जिसका मैक्सिमम घात क्या हो? बाई मतलब हेलो, बाई क्वाड्रेटिक, देखो बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब ऑलरेडी पावर 2, मतलब जिसका घात क्या हो? 4 हो, मैक्सिमम घात क्या हो? 4 हो। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके के रिवीजन आप देखो, अब रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा मत समझो कि एकदम डेप्थ में क्वेश्चन, आप यहां से अगर इतना चीजें कवर करते हो दिमाग में तो क्वेश्चन 100% बना के आओगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला स्लाइड पे आ जाओ। यहां पे कहोगे कि भैया अभी जब हम थोड़ा देर पहले हम लिख रहे थे px इक्वल टू ax प्लस बी, ये हम क्या लिखे थे? लीनियर पॉलिनोमियल लिखे थे। तो आप कहोगे कि ये क्या है? ये क्या है? ये भाई ये क्या है? ये b क्या है? तो आप समझ जाओ ये क्या है? कांस्टेंट्स है। ये क्या है? कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, हमने तो लिख दिया, हमने लिख दिया। अच्छा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यहां पे देखो डबल टाइम खर्च नहीं करना है, टाइम बहुत कम है। देखो जरा, अब हम कह दे कि भाई पॉलिनोमियल इन x, इसको पढ़ते क्या है? सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है? रीड कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल इन x, राइट। अब ये p को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल और इन x, मतलब x क्या है? यहाँ पे x क्या बता रहा है कि भाई हम वेरिएबल है, भाई हम वेरिएबल है। अब ये x की जगह y दे दे, t दे दे, r दे दे, m दे दे, तो उससे लेना देना नहीं। अगर मान लो p इन t पूछ दे, इसका मतलब कि जो वेरिएबल यूज हुआ है वो t यूज हुआ है। यहाँ पे अगर y ले ले तो जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? y है। अगर यहाँ r ले ले तो जो वेरिएबल यूज हुआ है क्या है? r है। मोटा मोटी क्लैरिफिकेशन आ रहा है ना? आ रहा है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर लीजिए, क्योंकि 14 चैप्टर 14 दिन में फार्मूला रिवाइज करके छोड़ेंगे एग्जाम से पहले, राइट। क्लियर। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू ax प्लस बी। अब आप कहोगे कि भाई देखो जरा, यहाँ क्या है? अंदर में क्या है? x क्या बताता है कि हम वेरिएबल है, तो देखो ना वेरिएबल यानी अननोन वैल्यू, राइट। अब आप कहोगे कि भाई a और b क्या है? ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको क्या बोल सकते हो कि भाई x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या चीज? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जरा यहां पे देखो। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रटना नहीं है यार। डिग्री मींस घात, पावर। डिग्री मींस मैक्सिमम घात, हेलो मैक्सिमम घात मैक्सिमम पावर। समझ लो, क्लियर कट दिमाग में लगा लो। डिग्री पूछ दे तो उस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम घात को चूज करो, मैक्सिमम घात को देखना है। तो आप कहोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या चीज? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे समझोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें अगर डिग्री पूछा जाए, डिग्री d इक्वल टू पूछा जाए, तो आप कहोगे कि यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ये 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यही आंसर। अगर हम कह दें कि पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है, मान लो 5x के पावर 10 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 2, तो इसमें डिग्री बता दो हमको कितना, क्या ये दिया हुआ है, नहीं लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप कहोगे कि अगर मान लो पॉलिनोमियल इन t दिया हुआ है, अगर यहां पे पूछ दे t का पावर 100 प्लस t का पावर 11, तो यहां से डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर कितना है? 100 है। समझ गए? मोटा मोटी बात को समझते चल रहे हैं ना? चल रहे। अगला आ जाइए, रूट्स और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
रूट्स 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 और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट्स और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे कि भाई रूट्स, कोई एक्सप्रेशन दिया, कोई दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रूट्स निकाल दो चाहे जीरोस निकाल दो, तो आप कहोगे कि कैसे निकालेंगे? देखो x की वो वैल्यू जिसे रखने से, x की वो वैल्यू, यहां पे देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसे रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एग्जाम्पल कहोगे भाई पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि भाई पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, तो देखो समझो जरा समझो, अगर इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हो, अगर इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हो, तो आप कहोगे कि भैया कैसे सोचते हैं, कैसे एग्जाम में सोचेंगे? अरे सोचना नहीं है, सोचना रूम पे है, एग्जाम में तो खट 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 क्वेश्चन करना है ना। तो यहां इसीलिए बताया जा रहा है कि ये 20 मिनट की वीडियो तुम्हारे पूरे एक चैप्टर की रिवीजन जबरदस्त करा देगी, ठीक है? इसीलिए बनाया जा रहा है इतना मेहनत लगा के, ताकि तुमको सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में अभी आने वाला है, काम आने वाला है, वही बताया जा, राइट? अब हम कहते हैं कि इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि x की वो वैल्यू जिसे रखने से पोली की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि इक्वल टू यहां लिखते हैं। ये कह रहा है कि भाई x का क्या मान रखे, x का मान क्या रखे कि यहां पे जीरो हो जाए, यहां पे भी जीरो हो जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा, हम अगर मान लो x का वैल्यू क्या रखे जी, x का वैल्यू क्या रखे, तो ऐसे तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप कहोगे कि अच्छा मान लो हम 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जा रहा है, लेकिन ये 1 इजकल टू 0 तो नहीं होगा ना, मतलब 1 नहीं ले सकते हैं। तो आप कहोगे कि भैया ऐसे गेस करते रहेंगे, अगर हम कह दें कि 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1, मतलब देखो इधर 0 इधर 0, इस सेटिस्फाइड हो गया। मतलब x का कौन सा वैल्यू पे सेटिस्फाइड हुआ? 1/2 रखने पे। देखो जरा x का 1/2 वैल्यू रखा तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर उतना दिमाग खर्च नहीं करना हो, यही क्वेश्चन है ना 2x माइनस 1, जो अभी x इक्वल टू 1/2 आपने लेके आया था ना, उसको उतना दिमाग एग्जाम में नहीं लगाना है, समझो। तो क्या करना है, जो ये पोली p इन x दिया है ना, तो इसका मान 0 रख देना। अब इसको सॉल्व करना, आप कहोगे कि 2x बराबर क्या हो जाएगा? हेलो समझो, ये माइनस का 1 इधर है, आप इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां से x निकालोगे तो आप कहोगे कि ये 1 तो है, ये गुणा में है, तो बट्टे में आ जाएगा। देखो अभी ना निकाल के लाए थे, सोच रहे थे क्या रखे 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इसका वैल्यू 0 कर देना और इक्वेट करके आंसर ला लेना, वही पोली की वैल्यू होगा, वही x की यानी वेरिएबल की वैल्यू होगा। खत्म बाजार। अब देखो जरा, अगर आप चाहो कि इसको निकालना चाहो कि x² माइनस 2, यहां से आप थोड़ा निकाल लेना, यहां से हमको x का मान बता देना, कमेंट करना, राइट? अगला स्लाइड पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जियोमेट्रिक मीनिंग यार देखो, यहां से थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्लास ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है। अब कहोगे कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, देखो यार, अब कोई बोलेगा कि भैया ये किस चीज का ग्राफ है, भाई ये किस चीज का ग्राफ है वो नहीं पढ़ना है, तुम्हें जो पढ़ना है वो सॉर्ट ऑफ आंसर यहां से निकल जाएगा। देखो जरा, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग बोले तो आप जानते हो कि इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस कहते हैं, बाजार खत्म। इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ग्राफ, देखो जरा अभी नहीं, ग्राफ x एक्सिस को जहां सुन लो, दिमाग में बैठा लो, जो भी पोथी पत्र बनाए हो ना, काम नहीं देगा, समझ लो। ग्राफ x एक्सिस को जहां कट करे, चाहे इंटरसेक्ट करे, चाहे टच करेगा, उतना ही रूट्स और जीरो होंगे, उतना ही। हमने क्या बोला भैया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये बोल रहा है कि ग्राफ खाली x एक्सिस को जहां कट करे चाहे टच करे,
उसी कटिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो में काउंटिंग करें। एग्जाम्पल समझो समझो, कोई बोल रहा है कि भैया ये भी कटिंग करा है, यहां पे कट 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 करा है, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई अगर इसको बता दो तो खाली ग्राफ टच कर रहा है ना जी, तो टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना, 1, मतलब एक ही जगह पे टच कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितना, 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसे बता दो, तो आप कहोगे कि अच्छा इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ रूट्स निकालना हो, तो आप खाली एक्स एक्सिस के कटिंग पॉइंट को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो आप कहोगे कि यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, मतलब 1 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितना, हमने क्या बताया था भाई, खाली एक्स एक्सिस से लेना देना है, वाई को कितना बार टच कर रहा है चाहे कट करना है उससे हमको लेना देना नहीं है, राइट। अगला आ जाओ, अब यहां पे बोला जा रहा है कि रिलेशन, अच्छा कोई तो बोल रहा है कि भैया एक ही बार में स्पीड जा रहे, अरे स्पीड जाना तय है। अब ये ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया है, अब तुम अगले प्री बोर्ड्स का चाहे अगले बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो 2026 में और धीरे धीरे एकदम गाड़ी हाँक रहे, वैसा नहीं है। अब गियर चेंज करना पड़ेगा तभी जाके स्पीड होगा, राइट, क्लियर। बस बहुत नजदीक एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जरा मोटा मोटी यहां पे अगर आप समझेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कुछ भी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू इतना, तो हमको बताना है भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट, सम का मतलब क्या है, जोड़ना, सम का मतलब क्या है, जोड़ना, और प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज को गुणा करना। अरे देखो अगर मान लो तुम्हारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स है, दो जीरो है किसी पोलिनोमियल के, तो उनका सम करने पे -b/a फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। अभी यहां पे बताएंगे, ध्यान रहे, अगर उसी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए तो c/a। अब किसी के दिमाग में चल रहा है ये b/a और c/a कहां से लेके आएंगे, अरे कहीं से आसमान से नहीं लेके आना है, यही सारा चीज मिलेगा, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास पोलिनोमियल ये है, तो इसका दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, राइट। अब इसी चीज का हमको सम चाहिए, एक बार प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां पे देखो ना, ये तो a है, ये क्या है, b है, ये c है। आप जानते हो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यही ना बताया गया है रे बाबा, माइनस फार्मूला क्या है, और b/a बोले तो x का कोएफिशिएंट, देखो जरा यहां पे देखो जरा, माइनस इंटू x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, क्या चीज, x का कोएफिशिएंट बट्टा a बोले तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब आ गया समझ में, अब आ गया कहां से लिखे थे, देखो माइनस फार्मूला का, तो माइनस फार्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, हमने b लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो क्या है, a है, तो a आ गया, याद हो गया। अब उसी तरह से अगर यहां आप चाहोगे तो c/a प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो कांस्टेंट बटा क्या चीज, c बोले तो कांस्टेंट बट्टा a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्या चीज, एक्स स्क्वायर का क्या चीज, कोएफिशिएंट, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अब आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भैया इस एग्जाम्पल का बता दो, कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 3x² - 3x + 1 है दिया है, तो आप को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहोगे कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस b, देखो जरा माइनस तो फॉर्मूला क्या है, और b का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट, b का क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी -3 बट्टे a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। अब देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/3, तो ये कट के कितना हो जाएगा,
जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए बोले तो कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर का, तो कांस्टेंट कितना है जी, 1 है, कितना है जी, 1 है, और ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, मतलब यही क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीका से दिमाग में बात को जा रहा है। अभी तक तुमने क्या बोले, एग्जाम नजदीक है, हर्ट हो जाओगे, तो अच्छा से इसको कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट चाहिए ले सकते हो, ठीक है। अगला स्लाइड। अब देखो जरा, अब यहां तक तो खेल था कि भाई साहब हमने यहां पे सीख लिया कि ax प्लस बी ये देख लिया लीनियर, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये भी देख लिया। लेकिन अगर मान लो हमको ये चीजें बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो उसको एग्जाम में मेकिंग ऑफ पोलिनोमियल कह दे, चाहे हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चाहे हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सारे दिमाग में बात क्वेश्चन रख लेना। अब आ जाओ बनाते कैसे हैं। अब देखो जरा, अब कैसे बनाते हैं, तो आप कहोगे कि सिंपल तरीका है जी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आ जाओ जरा। आप कहोगे कि भाई ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो क्या चीज है, नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो जरा, यहां पे एक बात लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स, देखो जरा, सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने कहा था कि भाई सम ऑफ 0 किसको कहते हैं, सम ऑफ 0 बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 किसको, अरे देखो यार थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इतना लिखने का मतलब ये है ना कि अगर तू 12 बजे रात में 2 बजे रात में भी उठ के पढ़ेगा ना, तो ये सारा चीज तुम्हारे दिमाग में समझ में आएगा। नहीं तो शॉर्टकट में जा रहे हैं और शॉर्टकट बना देंगे तो फिर उतना शॉर्टकट काम नहीं करेगा, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब देखो जरा, उसी चीज को देखो जरा, यहां पे एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, सम ऑफ 0 इंटू एक्स, सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस का b बाई ए, और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c बाई ए होता है। देखो जरा, इसके बदले ये लिख दिया, तो क्या हम इस चीज को हम नहीं बैठा सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम सम ऑफ 0 के हम s से डिनोट कर दें, तो आप कहोगे कि s इंटू एक्स प्लस, अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 को p से कर दें, तो क्या आपका पोलिनोमियल रेडी नहीं हो जाएगा, अब देखो जरा, s का मतलब, कोई बोल रहा है कि भैया s p छोड़ दो ना, यही वाला सीधा है, तो फिर यही वाला लिख लो ना, हम सोच रहे हैं कि और थोड़ा छोटा करके उसको बता दे, नो इशू, आप ये भी याद रख सकते हो, चाहे ये भी। अब इसका मतलब आप कहोगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा का मतलब s का सम ऑफ जीरोस, ये p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, फार्मूला याद कर लिए, एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, अब बंद कर देंगे। अब देखो, यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड इतना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहले देखो जरा, अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं वो लिख दो। आप कहोगे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या अगर कोई बच्चा ये दिमाग में रखता है कि इसको ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का इतना प्लस का इतना, तो उसको ये भी, अगर आप देखो बात वही है, कान इधर से पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस टर्म में देखो जरा, अगर हम कह रहे हैं कि अगर तूने इस टर्म में लिख दिया, तो क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस नहीं है। क्यों? आप जानते हो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जा रहा है ना, तो ये भी आप देख सकते हो, नो इशू। तो एक किसी को लेके चलो, तो सम ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट क्या है, हेलो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये बोल रहा है कि भाई सम ऑफ रूट तो हम दिए हैं -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमने दिया है कितना, 2। तो आप रख दो ना, इसको मिटाओ ना, अब रख दो। अब आप कहोगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 दिया हुआ है, इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 2। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 इंटू एक्स, और देखो जरा ये प्लस का क्या है 2, और यही आपका क्या है पॉलिनोमियल बन के आ गया, और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर क्लियर राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, याद है ना, याद है ना वो बचपन वाली कहानी 2-3 क्लास में पढ़ते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इतना इतना। देखो जरा, आप देखो कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर हम यहां पे a और b को अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दें, मान लो हम a को अल्फा कह देते हैं और b को बीटा कह देते हैं, तो आप कहोगे कि भैया अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जरा, आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर बराबर बराबर, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे करेंगे, देखो जरा देखो जरा देखो जरा। अब आप कहोगे कि भाई a का जगह पे अल्फा रखना है तो अल्फा स्क्वायर, b का जगह पे बीटा रखना है तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, a का जगह पे अल्फा, b का जगह पे बीटा। तो देखो ना हमारा एक नया फार्मूला या वही फार्मूला बन के आ गया जो तुम्हारे चैप्टर यूनिट 2 में पॉलिनोमियल्स में यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है क्लियर है। अब देखो इसमें ज्यादा पचेड़ा नहीं करना है, ये तो हो गया तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। अब इस पे ध्यान दो, ये तुम्हारा दिमाग में है। अगर हम कह दे कि भाई साहब समझो समझो यार, कहीं से फॉर्मूला कहीं से नहीं आता है, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनता है। अगर हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना के चाहें, अगर हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि नहीं भाई रे हमको ये चाहिए ना, तो ये ऑलरेडी पहले इधर से है, क्या है अल्फा प्लस बीटा का उधर है, ये वाला चीज प्लस में है तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा। तो आप देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब वही चीज ना यहाँ पे लिखा हुआ है रे बाबा, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ए का जगह पे अल्फा, बी का जगह पे बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, यही कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्यूबिक फॉर्मूला देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, जैसे आप समझते थे कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 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 ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहते थे कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कहते थे हम। ए का जगह पे अल्फा तो अल्फा क्यू, बी का जगह पे बीटा, बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा। समझ गए, ये भी हो गया। सेम वैसा ही ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर क्लियर। ये रहा आपको इस चैप्टर टू क्या चीज, देखो जरा चैप्टर 2 यानी पोली को खत्म कर दिया हमने। कितना ऑलमोस्ट 20 मिनट ले हो गया होगा ना, बहुत शानदार। अब बताओ तुम एक चैप्टर को 20 मिनट में फॉर्मूला को रिवाइज कर देना, कंसेप्ट को ऑलमोस्ट कंसेप्ट को बता देना कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, राइट। तो अब अगला चैप्टर कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी क्या चीज, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3। उसको भी चाहेंगे 15 से 20 मिनट में उसमें टॉप नोट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में यूज होते हैं, पूछे जाते हैं, उसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो शाम में 6 बजे अपलोड हो जाएगी, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस कंसेप्ट को, इस लेक्चर को यार अपने तक सीमित मत रखिए, अपने एक दोस्त को शेयर करिए और उनको भी कहिए कि तू भी रिवाइज कर, तू भी आगे बढ़, तू भी सीख, तू भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर। थैंक यू, बाय।